पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कमबैक। हसन नवाज के 45 गेंदों पर तूफानी 105 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 4 ओवर पहले सिर्फ एक विकेट पर हासिल कर लिया। कैप्टन सलमान अली आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। बहुत खुश हूँ और रब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी ये दुआएं सुनी है। मैं तो रो रो के अल्लाह को बस नफल पड़ती रही हूँ, मुसलसल सजदे में रही, और हम तो बिल्कुल मैच देख भी नहीं सकते हैं उसका। जब इतना अच्छा खेल रहा होता है ना, हम कहते हैं हमारी नज़र न लग जाए। लिया में हसन नवाज के वालिदैन बेटे की शानदार परफॉर्मेंस पर खुश। कहा, इस शर्त से मैच नहीं देखा कि कहीं बेटे को उन्हीं की नज़र न लग जाए। बेटे की उम्दा कारकर्दगी पर बहुत खुश और रब की शुक्रगुजार हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ारत दिफा के लिए 43 करोड़ रुपए के तकनीकी ज़िमनी ग्रांट जारी कर दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेट बैंक की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मरहलावार खात्मे और जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशंस के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। तहरीक इंसाफ के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का ताल्लुक बानी PTI से है। बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए पैगाम बैरून मुल्क से बानी PTI के नामजद करदा अफराद चलाते हैं। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है वो बानी PTI के हैं। फौजदारी कार्रवाई की सूरत में असरात भी बराह रास्त बानी PTI पर ही होंगे। JIT में पेश बाज PTI रहनुमाओं ने भी यही मालूमात दी हैं। ज़राए का दावा है कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। अमेरिका में मुकीम जिब्रान इलियास के बारे में कहा जाता है कि वो PTI के सोशल मीडिया टीम के सरबराह हैं। अजहर मशवानी मई के बाद क्रैकडाउन शुरू होने पर बरतानिया गए। बानी PTI और अलीमा खान के सिवा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत किसी रहनुमा का इन अकाउंट्स पर असर रसूख नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान की आज JIT में तलबी सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। 19 मार्च को भी अलीमा खान ने JIT के सामने पेश हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं। While financing is very critical, the real discussion and the real issue for us is capacity. When we look back to the flood discussion in 22, we had pledges of a little over $10 billion. What did we ultimately receive? 1/3 of that. And the reason for that is that as a country, we could not come up with investable, bankable projects. And that is what we need to work on. And that's where the technical assistance is as important as the financing that we require as a country. सैलाबी नुकसानात की बहाली मंसूबे के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मंसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। मालियाती के साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत का नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली पर चीते की रफ्तार से हुकूमत को चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की रफ्तार से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ समाअत में जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। कहा, 2017 में कानून बना, अब तक न चेयरमैन मुकर्रर हुआ न रूल्स बन सके। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सूबों से अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल बोले, सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे लगते हैं, सबको इल्म है। बलोचिस्तान के रुकन को जानता हूँ, उनकी उस शोबे में कोई महारत ही नहीं। पंजाब और सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को मेंबर नामजद किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि KP से फैसल अमीन को मेंबर मौसमियाती तब्दीली नामजद किया गया है।
जो वज़ीर आला के भाई हैं। बलोचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबों से राब्ता करेंगे कि टेक्नोक्रेट्स को नामजद किया जाए। मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत भी दी। एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके पंजाब हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, जिसकी सजा दी जा सकती है। चेयरमैन सेनेट इस्तेहकाक कमेटी ताज हैदर ने खबरदार कर दिया। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक पर गौर। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि अगर डॉक्टर एजाज चौधरी राजी हैं तो उन्हें फ़ौरन सेनेट पर पेश किया जाए। कमेटी की जानिब से एजाज चौधरी को ख़त लिखा जाए कि वो कमेटी इजलास में पेश होना चाहते हैं कि नहीं। IG पंजाब, जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट लखपत ने बताया कि एजाज चौधरी तवील अरसे से आरिज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं और वो इदारा क़ल्ब लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। अगर एजाज चौधरी रजामंद हों और डॉक्टर इजाज़त दें तो 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे। सेनेटर ओन अब्बास और मियाँ गौस आ सकते हैं तो हमें एजाज चौधरी को भी पेश करने पर कोई इतराज़ नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पास अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। जरताज गुल ने कहा कि तहरीक इंसाफ को दहशत गर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की बुनियाद पर PTI कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। दहशत गर्दी के खदशात पर इंतजामिया का लाहौर में PTI को कल जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त निपटा दी। कहा जलसे की इजाज़त के लिए मुताल्लिका हुकाम ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जलसे की इजाज़त देने या ना देने का इख्तियार DC के पास है। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद जलसे की इजाज़त नहीं देने का फैसला किया। और ईद की तैयारी जारी, बाजार में खरीदारी बढ़ गई। किसी को कपड़ों तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मुल्तान के बाजारों में खवातीन का रश। फैसलाबाद में गरीब शहरियों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। स्वात में आज भी रिवायती स्वाती चप्पल शहरियों की पहली पसंद।